नमस्कार। आज हम बात करेंगे मेडिसिनल लिम्फेडेनोपैथी के बारे में। हमारी सांस की नली के आसपास कुछ लिम्फ नोड्स होते हैं जो इन्फेक्शन की वजह से या फिर कैंसर की वजह से या फिर किसी इम्यून रिलेटेड डिजीज़ की वजह से सूज सकती हैं। इसे मेडिसिनल लिम्फेडेनोपैथी कहते हैं। आमतौर इंडिया में मेडिसिनल लिम्फेडेनोपैथी ट्यूबरकुलोसिस की वजह से होता है, लेकिन ट्यूबरकुलोसिस के अलावा सार्कोइडोसिस, मैलिग्नेंसी जैसे कैंसर, शरीर के किसी भाग में कैंसर हो, वह भी स्प्रेड करके मेडिसिनल लिम्फ नोड को इन्वॉल्व कर सकता है। मेडिसिनल लिम्फेडेनोपैथी अगर होता है तो इसमें पेशेंट्स को विभिन्न तरह के सिम्टम्स होते हैं, जैसे कि खांसी आना, आवाज़ बदल सकती है जिसे होर्सनेस ऑफ वॉइस कहते हैं, बुखार आ सकता है, भूख में कमी हो सकती है। ये सारे सिम्टम्स काफ़ी नॉन स्पेसिफिक हैं। इन सिम्टम्स के हिसाब से डायग्नोसिस नहीं बनाया जा सकता कि पेशेंट को टीबी है, सार्कोइडोसिस है, कोई ऑटो इम्यून डिजीज़ है या फिर कैंसर है या फिर अन्य कंडीशन जैसे हार्ट फेलियर। पेशेंट्स अगर इन सिम्टम्स के साथ डॉक्टर्स के पास जाते हैं, डॉक्टर्स एक्सरे कराते हैं, एक्सरे देखकर शक होता है कि शायद मेडिसिनल लिम्फेडेनोपैथी हो, कंफर्म करने के लिए कॉन्ट्रास्ट सीटी टेस्ट कराया जाता है। कॉन्ट्रास्ट सीटी टेस्ट कराने के बाद हमें पता चलता है कि मेडिसिनल लिम्फ नोड्स कहाँ हैं। मेडिसिनल लिम्फ नोड्स के कई सारे स्टेशंस होते हैं। पेशेंट्स के इलाज के लिए मेडिसिनल लिम्फेडेनोपैथी का कारण जानना ज़रूरी होता है। कारण पता करने के लिए हमें जो लिम्फ नोड्स हैं वहाँ से सैंपल लेकर टेस्ट के लिए भेजना होता है। क्योंकि यह सांस की नली के आसपास है तो हम छाती के पास से इन लिम्फ नोड्स के पास नहीं पहुंच सकते। हम अल्ट्रासाउंड या सीटी स्कैन मशीन की मदद से इनका एफएनएसी या बायोप्सी नहीं कर सकते। इन केसेस में हमारे पास एडवांस्ड ब्रोंकोस्कोप है जिसे एंडोब्रोंकियल अल्ट्रासाउंड गाइडेड ब्रोंकोस्कोप बोलते हैं। इस ब्रोंकोस्कोप के टिप पे अल्ट्रासाउंड लगा होता है। यह इंस्ट्रूमेंट आपके मुंह के द्वारा सांस के नली में ले जाई जाती है और अल्ट्रासाउंड की मदद से जो लिम्फ नोड्स हैं उन्हें लोकलाइज किया जाता है, पता किया जाता है कहाँ लिम्फ नोड है। यह इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि जो मेजर ब्लड वेसल्स हैं वह भी आसपास ही होते हैं। एक बारी अल्ट्रासाउंड से लिम्फ नोड लोकलाइज कर लिया जाए तो फिर उसमें सुई द्वारा सैंपल लिए जाते हैं जो कि टेस्ट के लिए भेजा जाता है और टेस्ट के रिपोर्ट से हमें पता चलता है कि यह टीबी है या सार्कोइडोसिस है या फिर कैंसर की वजह से ये गांठें हैं। एंडोब्रोंकियल अल्ट्रासाउंड मशीन की मदद से काफ़ी जटिल बीमारियों का आसानी से पता चलाया जा सकता है और इसके बाद पेशेंट का ट्रीटमेंट किया जाता है। ईबस पहले अवेलेबल नहीं था। ईबस की अभाव में लोग एक्सरे के आधार पे और क्लिनिकल सिम्टम्स के आधार पे, शक के आधार पे टीबी की दवाई चलाते थे। तो कई बार बीमारी टीबी नहीं होती थी, यह सार्कोइडोसिस होता था या कैंसर होता था या अन्य तरह के ऑटो इम्यून डिजीज़ होते थे। तो पेशेंट्स को इलाज से कोई फ़ायदा नहीं होता था। समय के साथ बीमारी बढ़ती जाती थी। बीमारी बहुत ज़्यादा बढ़ जाने के बाद पता चलती थी, तब तक इलाज बहुत मुश्किल होता था। बट अब ईबस अवेलेबल है, आसान तरीका है, आसानी से जांच की जा सकती है कि अल्ट्रासाउंड देखकर रियल टाइम में जो लिम्फ नोड्स हैं वहाँ से सैंपल लेकर टेस्ट के लिए भेजा जाता है और जो सैंपल भेजा जाता है वह हमारे लैब में पैथोलॉजिस्ट उसी वक्त माइक्रोस्कोप से देखते हैं और उन्हें जो भी दिखता है वो कम्युनिकेट करते हैं। तो कई बार में हमें डेफिनेट डायग्नोसिस ऑन टेबल ही मिल जाता है जब हम टेस्ट कर रहे होते हैं और जल्द से जल्द पेशेंट्स का ट्रीटमेंट शुरू किया जाता है। इससे पेशेंट्स को काफ़ी लाभ होता है। डॉक्टर्स भी कॉन्फिडेंट होते हैं वह कि बीमारी का हमें पता है, हमें इस बीमारी को ट्रीट करना है। कोई संशय नहीं रहता, कोई बीमारी बढ़ने का डर नहीं रहता। हम उन्हीं का इलाज कर रहे होते हैं जो एग्जैक्टली हमें पता होता है। ईबस मेडिकल की दुनिया में एक रिवॉल्यूशन है। यह मशीन पिछले कुछ सालों से ही अवेलेबल है और अब यह हमारे शहर में भी अवेलेबल है। अब हमारे
राज्य के लोग, आसपास के राज्य के लोगों को दिल्ली या बॉम्बे जाने की ज़रूरत नहीं होती है। अगर आपके डॉक्टर बताते हैं कि सीटी चेस्ट में लिम्फ नोड्स दिख रहे हैं जिनका साइज़ बड़ा है, जो सिग्निफिकेंट हैं, तो आप अपने नज़दीकी डॉक्टर के पास जा सकते हैं, जिनके पास ईबस मशीन अवेलेबल हो और आपकी ये जांच सरलता से कर पाएँ।